जून 2023 में दुनिया अचानक एक खौफनाक खबर की तरफ मतवजा हो गई। बहरे ओकियानोस की गहराइयों में जाने वाली एक छोटी सी सबमरीन जिसका नाम टाइटन था, अचानक गायब हो गई थी। इस सबमरीन में 5 लोग मौजूद थे और वो दुनिया के सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे थे। शुरू में ये एक आम डीप सी एक्सपीडिशन लग रही थी, लेकिन चंद ही घंटों में ये मिशन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ट्रैजेडीज में तब्दील हो गया। 18 जून 2023 की सुबह टाइटन सबमरीन ने किनीडा के साहिल के करीब मौजूद एक रिसर्च शिप से अपना सफर शुरू किया। ये सबमरीन ओशन गेट नामी कंपनी ने तैयार की थी, जिसका मकसद अमीर सियाहों और एक्सप्लोरर्स को टाइटैनिक के wreck तक ले जाना था। टाइटैनिक तकरीबन 12,500 फुट गहराई में मौजूद है, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। वहां पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि मामूली सी गलती भी इंसान को सेकंडों में खत्म कर सकती है। लेकिन इस खतरनाक सफर के बावजूद लोग टाइटैनिक को करीब से देखने के लिए लाखों डॉलर अदा करने को तैयार थे। टाइटन में मौजूद हर शख्स ने तकरीबन $2,50,000 अदा किए थे। इस सफर में ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश खुद भी मौजूद थे। उनके साथ पाकिस्तानी निजात बिजनेस मीन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। टाइटैनिक एक्सपर्ट पॉल हेनरी नार्गुलेत और बरतानवी अरबपति हैमिश हार्डिंग भी इस एक्सपीडिशन का हिस्सा थे। ये सब लोग एक ऐसे सफर पर जा रहे थे जिसे वो जिंदगी का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस समझ रहे थे। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। टाइटन आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराई में जा रही थी और ऊपर मौजूद टीम मुसलसल इससे राब्ते में थी। लेकिन तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट बाद अचानक कम्युनिकेशन खत्म हो गई। पहले लोगों ने सोचा कि शायद ये एक टेक्निकल इशू होगा, क्योंकि डीप सी मिशंस में कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन वक्त गुजरता गया और टाइटन वापस न आई। अब पूरी दुनिया की नजरें बहरे ओकियानोस पर जम चुकी थीं। अमेरिका, कनाडा और कई बीन अलाकवामी टीमों ने एक मासिव रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जंगी जहाज, सोनार सिस्टम्स, एयरप्लेन्स और अंडर वाटर रोबोट्स समंदर में भेजे गए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि किसी को मालूम नहीं था कि टाइटन आखिर कहाँ गायब हुई है। वो समंदर की ऐसी गहराई में गई थी जहां रेस्क्यू मिशन चलाना खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे जैसे खबरें फैलती गईं, पूरी दुनिया खौफ और सस्पेंस में डूब गई। मीडिया हर लम्हे अपडेट्स दे रहा था। लोग सब सबमरीन के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अंदाजा था कि चंद दिन बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सर्च टीम्स ने समंदर के अंदर कुछ बैंगिंग साउंड सुनने का दावी किया। इस खबर ने लोगों में उम्मीद पैदा कर दी। बहुत से लोगों को लगा शायद टाइटन के अंदर मौजूद अफराद जिंदा हैं और मदद के लिए आवाजें दे रहे हैं। लेकिन हकीकत शायद उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। चंद दिन बाद अंडर वाटर रोबोट्स को समंदर की तह में कुछ डिब्रिस मिला और फिर वो खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को खामोश कर दिया। टाइटन सब मेरीन एम्प्लड हो चुकी थी। डीप सी में एम्प्लोजन मौत के खौफनाक तरीन तरीकों में से एक मानी जाती है। टाइटन के करीब पानी का दबाव तकरीबन 6000 PSI से ज्यादा था। माहिरीन के मुताबिक टाइटन के स्ट्रक्चर में किसी एक पॉइंट पर फेलियर हुआ और फिर मिली सेकेंड्स के अंदर पूरी सबमरीन अंदर की तरफ कोलैप्स कर गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अंदर मौजूद लोगों को शायद कुछ महसूस करने का मौका भी न मिला हो। हादसे के बाद पूरी दुनिया में टाइटन सबमरीन के डिजाइन पर सवाल उठने लगे। टाइटन का डिजाइन रवायती सबमरीन से मुख्तलिफ था। उसमें कार्बन फाइबर मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, जबकि बहुत से इंजीनियर्स का मानना था कि इतनी गहराई के लिए टाइटेनियम ज्यादा महफूज होता है। फिर एक और चीज ने इंटरनेट को हैरान कर दिया। टाइटन को कंट्रोल करने के लिए एक मॉडिफाइड गेमिंग कंट्रोलर इस्तेमाल किया जा रहा था। जब लोगों ने ये तस्वीर देखें तो कई अफराद शॉक में चले गए। कुछ ने उसे मॉडर्न इनोवेशन कहा, जबकि कुछ के मुताबिक ये एक खतरनाक शॉर्टकट था। हादसे के बाद ओशन गेट शदीद तनकीद का शिकार हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या कंपनी ने खतरात को इग्नोर किया? क्या ये ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी? और क्या इंसान अपनी एम्बिशन में हद से आगे निकल चुका था? लेकिन शायद सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि यह सब कुछ टाइटैनिक के करीब हुआ। वही टाइटैनिक जो एक सदी पहले अनसिंकेबल कहलाकर समंदर में उतारी गई थी और फिर ट्रेजेडी बन गई। अब इसी समंदर की गहराइयों में टाइटन सबमरीन के टुकड़े भी मौजूद हैं। दो मुख्तलिफ ट्रेजेडीज, एक ही समंदर और एक ही सबक। कभी कभी इंसान अपनी क्रिविस्टीज और एम्बिशन में फितरत की ताकत को भूल जाता है, लेकिन समंदर हमेशा याद दिलाता है कि उसकी गहराइयां अब भी इंसान के मुकम्मल कंट्रोल से बाहर हैं।